बस करो अब चुप। देखो, डिराइव लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस फार्मूला अलग है। लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, फिर कनकेव लेंस के लिए आएगी। इधर देखो, ये जरूरी देखना है। ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आ सकता है, याद रखना। लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। चुप करके सुनो, पहले मैं पूरा समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। इधर देख लीजिए, जो कन्वेक्स लेंस है, यहां पर जो मैं यूज करूंगा इसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस में आप लोगों को बताता हूं, इधर देख लीजिए, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। कितनी? ये वाला और ये वाला। अगर मैं यहां पर आप लोगों को समझाऊंगा, बाद में मिटाऊंगा मैं ये वाला सरफेस दोगे और एक ये सरफेस दोगे। अगर इसको मैं सर्कल बना दूंगा, ये वाले आर्क का, ये सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वाला सर्कल ऐसे बनेगा। इसका मतलब हो गया, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर ये x P1y, x P1y, ये जो आर्क है, इधर देखो प्रिया, ये वाले आर्क, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, इस साइड होगा, इस वाले, इसका होगा इस साइड होगा ना, सेंटर ये होगा इस सर्कल का। इस वाली आर्क का रेडियस यहां होगा, सेंटर, इसका सेंटर इस साइड होगा, इसका सेंटर इस साइड होगा। इसका मतलब हो गया, इस डबल कन्वेक्स लेंस के कितने रेडियस होंगे? दो। एक इधर से होगा रेडिया ऑफ कर्वेचर, एक इधर से होगा रेडिया ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब कितने कर्वेचर? अंडरस्टैंड करो कैसे, आदमी को नहीं आया समझ, मैंने बताया ये बेटा डबल कन्वेक्स लेंस है। क्या है? डबल कन्वेक्स लेंस। इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। कितनी? अगर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये लेंगे, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो सर्कल बना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से होगा ये। अच्छा, अब मैंने दूसरी आर्क ले ली ऐसे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। इसका मतलब डबल कन्वेक्स लेंस के कितने रेडिया ऑफ कर्वेचर? दो, R1 और ये याद है। समझ आया? मुझे लेंस मेकर्स फार्मूला समझानी है आप लोगों को। लेंस मेकर्स फार्मूला, द रिलेशन विच कनेक्ट्स, the relation which connects the focal length f, the relation which connects the focal length f, refractive index mu, refractive index mu, and radii of curvatures of the two refracting surfaces, radii of curvatures of the two refracting surfaces is called lens maker's formula. That is 1 upon f is equal to mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। पेपर में आएगी और आप लोगों को भी आएगा ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। The relation which connects the focal length f, refractive index mu, and radii of curvatures of the two refracting surfaces is called lens maker's formula. Of a lens is called lens maker's formula. That is 1 upon f, ये याद रखना, 1 upon f is equal to शाबाश mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, where r1 and r2 are radii of curvatures of the two refracting surfaces. शाबाश, mu is the refractive index, वो आगे पता चलेगा। f is the focal length। बताओ, what is lens maker's formula? The relation which connects the focal length and शाबाश, refractive index and radii of
curvature of two refracting surfaces of a lens is called Lensmaker's formula. ये आप लोगों को आएगी लिखनी, आएगी लिखनी। आप देखो इसके आगे मैं आप लोगों को डेरिवेशन समझाऊंगा। यही लेंस मेकर्स फार्मूला पहले मैं कन्वेक्स लेंस के लिए बनाऊंगा, फिर कनकेव लेंस के लिए बनाऊंगा। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए लेंस मेकर्स फार्मूला कैसे निकालेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला मैं यहां पर लिखूंगा, आप लोगों के लिए निकालना क्या है, कौन सी रिलेशन मुझे यूज करनी है। जरा बताओ, लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव क्या करनी है शाबाश? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को डिराइव करनी है। लेकिन दो चीजें आप लोगों को परसों मैंने क्वेश्चन समझाया हुआ है। जब रिफ्रैक्शन होती है, तुम लोग खुद बताओ, when refraction at a refracting surface, when ray of light moves from rarer to denser medium, rarer to denser medium at convex refracting surface, rarer to denser at convex refracting surface मैंने करके दिया है, वो अगर याद होगा -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये किया है, वो किया ना परसों, ये एक रिलेशन। लेकिन कन्वेक्स लेंस पर रिफ्रैक्शन हुई थी फ्रॉम रियरर टू, ये रिलेशन याद रखनी है पेपर में भी। फिर एक आया था डेंसर टू रियरर में, पता है क्या रिलेशन निकली थी? -μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। आप लोग देख सकते हो, जिनको ये चीजें याद होगी वो बढ़ सकता है आगे, जिसको नहीं होंगी उसका क्वेश्चन ही गलत निकलेगा। याद रखना, जिसको ये चीजें याद नहीं रहेंगी उसको गलत होगा क्वेश्चन। अब पहले मैं लेंस मेकर्स फार्मूला की डेरिवेशन आप लोगों को निकाल के देता हूं। डेरिवेशन में दो स्टेप, असली 3 स्टेप यूज करेंगे। स्टेप फर्स्ट में पहले बनेगी डायग्राम। एक में मुझे मुश्किल हो जाएगा, कनकेव में मुझे टाइम नहीं लगेगा। कनकेव फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला जब निकालूंगा तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, कन्वेक्स में लगेगा टाइम समझाने के लिए। आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक कन्वेक्स लेंस लेना है। इधर सुनो सारे, कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस को आपको नाम देना है XY। इस कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर है C। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है एक्सिस, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। शाबाश बेटा, इधर देख लीजिए, ये है पोल 1 P1 और ये है पोल P2। लेंस में सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी पड़ती हैं ऑप्टिकल सेंटर से। आप देख लीजिए, यहां तक आएगा बनाना। दो सरफेसेस है रिफ्रैक्टिंग, XP1Y, दूसरी है XP2Y, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन 100% श्योर है पेपर के लिए। ये आ गया ऑब्जेक्ट, किस पर मैंने रखा? प्रिंसिपल एक्सिस पर। क्या रखा? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे डालनी है ऐसे। किस सरफेस पर मैंने डाली? XP1Y। ठीक है, इधर सुनो, ये वाला सरफेस इसको रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्रैक्ट। क्या करेगा? रिफ्रैक्ट जब करेगा, OA है इंसिडेंट रे। तुम लोगों को डायग्राम आनी चाहिए बनानी, अभी बनानी पड़ेगी। OA जब इस पर आ गई,
इस साइड ने रिफ्रैक्ट किया तो रे ऐसे आ गई, ए से बी तक रे आ गई। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए ये वाला सरफेस ही नहीं है, ये वाला सरफेस, तो ये रे ऑफ लाइट यहां से आगे बढ़ेगी सीधी और यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया। इसका मतलब अगर सिर्फ ये वाला सरफेस होता, कौन सा सरफेस बोलो, XP1Y होता सरफेस, तो इमेज कहां पर बननी थी, यहां पर, और इस इमेज को बोलते हैं, यहां लिखना है I1, क्या है I1, मगर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि दो है, दो कौन सी है, XP2Y भी है, ये वाली सरफेस भी है। अब तुम लोगों को दिमाग लगाना, इधर देखो, अब ये वाला सरफेस आप लोग देखो, मान लीजिए ये है ही नहीं, कौन सी रे इस पर पड़ रही है, इंसिडेंट रे इसके लिए कौन सी बन गई, AB, कौन सी रे बन गई इसके लिए, कौन सा राउंड, कौन सी रे बन गई इसके इंसिडेंट रे, AB। अब ये AB किस पर पड़ रही है, किस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ रही है, XP2Y। फिर मैं अलग अलग करूंगा इनको स्टेप वाइज। अभी ये रे किस पर पड़ रही है, AB किस पर पड़ रही है, शाबाश, ये फिर से इसको रिफ्रैक्ट करेगा। ये वाली AB किसने रिफ्रैक्ट की थी, AB किसने रिफ्रैक्ट की थी, OA की थी रिफ्रैक्ट अलॉन्ग AB। अब AB को भी रिफ्रैक्ट करेगा कौन सा साइड, XP2Y। अब देखो ये रिफ्रैक्ट होगी ऐसे, इसका मतलब हो गया, तुम लोगों को अब समझना है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, फाइनल इमेज I है कि I1 है, I है फाइनल इमेज। आप लोग देखो OA लाई थी मैंने इंसिडेंट रे, क्या लाई थी, पहले किस पर पड़ी, किस की तरफ रिफ्रैक्ट हो गई, AB है रिफ्रैक्टेड रे, क्या है, क्या है, मगर जब AB किस सरफेस पर पड़ी, फिर से रिफ्रैक्ट हो गई, इसका मतलब रिफ्रैक्शन कितनी बारी, दो बारी। फाइनल इमेज कौन सी बन गई, I। यहां तक समझ आया। अब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक कितनी डिस्टेंस, U, शाबाश। ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक, ये फाइनल इमेज नहीं है, ये V1 हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से I तक ये बन गया V, फाइनल इमेज। तुम लोगों को समझ आया। ये डायग्राम है कन्वेक्स लेंस मेकर्स फार्मूला के लिए, अभी डिराइव करनी है। अब मैं इसको दो हिस्सों में आप लोगों के लिए, देखो पहले मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे। लेट अस कंसीडर ए कन्वेक्स लेंस, let us consider a made up of a material having refractive index mu2, which is placed in a medium having refractive index mu1। यहां पर भी mu1 है, यहां पर भी mu1 है, क्योंकि यहां से भी एयर है, यहां से भी एयर है ना, एयर ये भी है, ये भी एयर है। इसके बीच में कौन रखा, लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर mu1 है, मगर mu2 इज ग्रेटर देन mu1, क्योंकि ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे, एयर से। तो मैंने यहां पर क्या, कैसे लिखोगे, शाबाश, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर कन्वेक्स लेंस having made up of a material having refractive index which is placed in a medium having refractive index such that mu2 is greater than mu1 as is shown in figure। बनाई फिगर आप लोगों ने। अब देखो, there are two refracting surfaces of the convex lens. First refracting surface is XP1Y, XP2Y। अब इसको मैं तोड़ दूंगा लेंस को, ताकि तुम लोगों को समझ आए। स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। स्टेप सेकंड, सिर्फ एक स्टेप आप लोग जान गए, बस
मेरे लिए इतना आसान बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये 3 डायग्राम्स इसकी बनानी है, 3 अगले क्वेश्चन की, तो 6 डायग्राम्स मुझे टोटल बनानी पड़ेगी। ये मैं कन्वेक्स लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डायग्राम तुम लोगों को बतानी है, बाकी तो सारा सिस्टम सेम है। शाबाश बेटा, इसको 2 हिस्से कर दीजिए। पहले रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सरफेस, कौन सी सरफेस लेंगे पहले? XP1, शाबाश, मैं बातें नहीं करो, XP1Y। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में बताओगे, सर ने बताया था लेकिन हमने नहीं किया। XP1Y। अब डायग्राम उतनी ही बनानी है जितनी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने की, बाकी छोड़ दीजिए, इसको तोड़ देना है। मान लीजिए एक हिसाब से हमने उतनी ही सरफेस लेनी है जितना इस सरफेस में आप लोगों को जरूरत है, जितना इस सरफेस ने काम किया वही लिखना है। क्या क्या किया इसने, क्या नाम दोगे इसको? XP1Y। ठीक है बेटा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर कितना है, बाहर कितना है? शाबाश, ये हो गई रे। आप बताओ, ऑब्जेक्ट यहां पर है, बराबर इसकी तरफ नजर रखो। रे गई यहां, कौन सी रे गई? OA। ये बन गई इंसिडेंट रे। इसने रिफ्रैक्शन की, क्या की? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। शाबाश बेटा, अब आप लोग मुझे बताओ, ये AB है यहां से यहां तक, फिर इसी को डॉटेड में एक्सटेंड करना है, कहां पर? I1। ये जो I वाली है ये तो अलग है, ये किसने रिफ्रैक्शन की? दूसरे सरफेस, वो अभी कर ही नहीं रहे हैं, हम तो पहला सरफेस कर रहे हैं। शाबाश बेटा, ये बन गई है I1। I1 क्या इसकी रियल इमेज है? I1 इस वक्त I1 है इसकी रियल इमेज। I1 इस वक्त क्या है? किसकी? ऑब्जेक्ट। लेकिन फाइनल इमेज नहीं है, फाइनल इमेज नहीं है, अभी फाइनल इमेज नहीं। शाबाश बेटा, जरा मुझे बताओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है C। अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? U। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? V। V1। मुझे बताओ, ये पहली सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? R1। ये एक सरफेस थी ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे? शाबाश, यहां तक समझ आया? मुझे बताओ, रे जा रही है अब कहां से कहां? वो ये हो गया रियर मीडियम। क्या हो गया? क्योंकि रियर है, गिलास तो डेंसर है, क्या है? रे जा रही है इस वक्त रियर टू, मगर किस सरफेस पर? एट कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जरा मुझे बताओ, ये कौन सा केस बन गया? This is the case when the ray of light travels from rear to denser medium at convex refracting surface। तुम लोगों को याद ही नहीं है, परसों मैंने क्वेश्चन कराया, प्रूव दैट, ये मैंने करवाया, प्रूव दैट mu to when the refraction takes place from rear medium to denser medium at convex refracting surface, ये बनाया था एट कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मगर डेंसर टू रियर आई थी। ये तुम लोग याद ही नहीं रखते हो। जरा मुझे बताओ, ये कौन सा केस है, कहां से कहां रे आप लाइट ट्रेवल कर रहे हैं? रियर टू, एयर से जा रही है ग्लास में, तो वो क्या हुआ? रियर टू। वो एयर से आप लोग ग्लास लैब में ट्रेवल करा रहे हो जब प्रैक्टिकल करते हो, रे कहां से किस में चली गई? रियर टू, एयर से गई किस में? ग्लास। ये कौन सा रिफ्रैक्शन होगी? रियर टू, मगर किस सरफेस पर? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सा केस है ये? रियर टू डेंसर एट कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एंड द रिलेशन for rear to denser at convex refracting surface is given by बोलो निष्ठा जरा बता दीजिए, -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इधर देखो, अब चेंजेस लानी है, सब आपको पता है, मुझे एक बार बताना है।
म्यू u के बजाय तो u ही आएगा। Here u is equal to u, ठीक है। u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये यही है। शाबाश। v का मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? चेंज करना आएगा कि नहीं? Yes, sir. v is equal to v1। शाबाश बेटा। r is equal to, R1. क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R1. राहुल समझ आया? r is equal to r1, ये मैंने चेंज कर दी इसमें। इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश। कौन बोलेगा इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? बोलो बोलो। माइनस म्यू वन अपान U. बिल्कुल ठीक, माइनस म्यू वन अपान यू प्लस म्यू टू अपान, बिल्कुल ठीक, म्यू टू अपान वी वन। शाबाश। इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान R1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मैं बॉक्स में रखूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मगर ये रिफ्रैक्शन है, शाबाश बेटा। रेयर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस x p1। हाँ, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। देखो दूसरे स्टेप में तुम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम लोग खुद बोलने चाहिए, तब मेरा फायदा है समझाने का, वरना कुछ नहीं। स्टेप सेकंड, शाबाश बेटा। अब कौन सा पोर्शन हमें काटना है, कौन सा रखना है? ये वाला पोर्शन हमें रखना है। कौन सा? x p2y, x p2y। अब देखो बेटा, ये तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ये डेंसर है, क्या है? और ये क्या है? रेयर, क्योंकि यहां से हवा है, एयर। यहां से कौन सी रे आ रही है इस पर इंसिडेंट करके? AB। ये वाला पोर्शन नहीं दिखाना, ये वाला फेस नहीं दिखाना। तुम लोगों को इसका समझ आया कि नहीं? ये वाला फेस नहीं दिखाना, ये काट देना। पहले मैंने ये वाला पोर्शन काट दिया, अब ये वाला पोर्शन काट देना है। जब मैंने काट दिया, अगर आप लोग देखोगे ये रे ऐसे गई थी यहां तक, ठीक है। अब सुनो, ये इसके लिए बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस फेस के लिए ये क्या है? और इसी की इमेज बनेगी कहां पर? आई। ये बन गई इसकी फाइनल इमेज, ये बन गया ये वाला फिगर। ए से बी गई रे, ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, ये इसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। मगर आई इज द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। मगर इस केस में मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कौन है? I1। इसी की फाइनल इमेज कौन बन गई? शाबाश। मुझे बताओ, ये है ऑप्टिकल सेंटर, क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से I तक कितनी डिस्टेंस? V। ऑप्टिकल सेंटर से I1 तक कितनी डिस्टेंस? V1। तुम लोग देखो, अगर कहीं पर भी डाउट लग रहा है मुझे बताओ अब ये कौन सा केस हुआ? डेंसर टू शाबाश। डेंसर टू रेयर और मीडियम के लिए कौन सी फार्मूला लगती है? शाबाश, लगा फटाफट। माइनस μ2 अपान u प्लस μ1 अपान v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपान। जरा बताओ कौन सी चेंजेस लाएंगे इसमें? U की जगह V1। बोलो। V की जगह V। u की जगह क्या आएगा? v1। शाबाश बेटा, u की जगह क्या है? V1। क्योंकि ये इसको बना दिया हमने ऑब्जेक्ट, इस वक्त क्या बना दिया? और ये बन गई इसकी फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट किसको बना दिया हमने? I1। ऑब्जेक्ट के लिए कितनी डिस्टेंस? शाबाश। v इज इक्वल टू v, r इज इक्वल टू r2। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से आएगा, तो कितना रखना है? R2। मुझे बताओ, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, शाबाश बेटा, इक्वेशन थर्ड बनाओ। राहुल क्या है कि इक्वेशन थर्ड? शाबाश, बोलो। माइनस μ2 अपान v1 प्लस μ1 अपान v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपान R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
ये हो गए दो स्टेप। इसको पहले ब्रेक कर दिया, पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस फिर दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। समझ आया? अब एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ क्या करना है? करो जरा एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, करो फटाफट, करो जल्दी। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ कर पाओगे कि नहीं? करो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। साथ तक बताओ क्या आएगा एडिंग सेकंड और फोर्थ को करके? माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस, शाबाश बेटा, म्यू टू अपॉन वी वन प्लस के माइनस म्यू टू अपॉन वी वन प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन शाबाश। देखो कैंसल क्या क्या होगा, ये और ये, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब देखो पहले मैं लिखूंगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, पहले प्लस वाला लिखा फिर माइनस वाला। अब देखो ये इधर सुनिए, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर वन। अगर मैं करूंगा, इधर देख लीजिए, म्यू टू माइनस म्यू वन, ये जो है इधर देख लीजिए, मैं क्या करूंगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, और ये टर्म सीख लेना। मैंने इसको किया माइनस, मगर यहां पर किया म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू। मैंने माइनस साइन इसमें से कॉमन निकाली, माइनस साइन कॉमन निकाले, ये माइनस बन गई, ये माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाएगा, फिर से ये। समझ आया कि नहीं? इन दो में से माइनस मैंने कॉमन निकाले ताकि ये टर्मिंग एक जैसी करो। समझ आया कि नहीं? इसमें से माइनस कॉमन निकालो। अच्छा, म्यू वन निकलेगा इसमें से कॉमन, म्यू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन इज इक्वल टू, इधर से क्या निकलेगा कॉमन, म्यू टू माइनस म्यू वन, शाबाश बेटा, फिर 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? अब म्यू वन को नीचे लाओ, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन, शाबाश बेटा। लेंस फार्मूला काली पढ़ी आप लोगों ने, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, बट अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं? इसके बजाय क्या लिखूंगा, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, इधर देखो इसको मैं दोनों से डिवाइड करूंगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन हो गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू वन अपॉन म्यू वन किसके बराबर, 1 हो गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस, ठीक है, ठीक है, शाबाश। यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। सबको पता है म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है बराबर म्यू टू, यहां पर लिखते हैं 1, नहीं लिखते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं है? yes, sir. तो ये किसके बराबर मैंने रखा, म्यू टू अपॉन म्यू वन को किसके बराबर रखा, क्या आएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। दिस इज रिक्वायर्ड लेंस मेकर्स फार्मूला, और पेपर में आना, दिस इज रिक्वायर्ड लेंस मेकर्स,
ये आ गई लेंस मेकर्स फार्मूला, मगर ये किसके लिए मैंने निकाली? Convex lens. कन्वेक्स लेंस के लिए। देखो डायग्राम्स बनानी है इस तरीके से, समझ आया Yes, sir. कि नहीं? Yes, sir. अब मैं आप लोगों को कनकेव लेंस के लिए पहले आप लोगों को समझाऊंगा। कनकेव लेंस के लिए करना तो सारा वैसे ही है, लेकिन डायग्राम आपको समझ आनी चाहिए। डायग्राम बन गई हमारी, मान लीजिए आप लोगों ने किया, कोई चेंज नहीं है, चेंज आएगी सिर्फ और सिर्फ किसमें? डायग्राम। और कनकेव के लिए भी लेंस मेकर्स फार्मूला यही, लेकिन डायग्राम देखो कैसे बनेगी। जरा आप लोग खुद बता देना फिर क्या क्या करेंगे अगर आप लोगों को समझ आया है। कनकेव लेंस ऐसे बनाते हैं, ये है कनकेव लेंस, ठीक है बेटा? क्या है ये? Concave lens. लेंस मेकर्स फार्मूला इसके लिए भी बनानी है। इधर देखो, इसको कौन सी एक्सिस बोलेंगे? Principal axis. बिल्कुल ठीक, ठीक है। जब ये वाली बनाओगे तो x1 p1 y1, ये हो गया x2 p2 y2, बन गए दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब भी ये बनाओगे ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखना, तब बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ये डायग्राम आप लोगों से गलत करोगे वरना। जब थोड़ा दूर रखोगे ऑब्जेक्ट, इधर सुनिए, रे ऑफ लाइट को ऊपर नहीं दिखाना ज्यादा, थोड़ा नीचे ही दिखाना। जैसे इधर देख लीजिए, ऐसे दिखाना। रे ऑफ लाइट कहां पर पड़ गई? किस पर? Refracting surface. किस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ी? X1, P1, Y1. और आप लोगों को पता है कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। इधर वो इधर की तरफ बेंड नहीं होगा, ये बाहर की तरफ बेंड होता है। इधर देखो, ये बेंड होगी ऐसे, ठीक है? जब ये बेंड होगी ऐसे, ये किसने रिफ्रैक्ट? ओ ए और ए बी किसने रिफ्रैक्ट किया? Refracting surface. किस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने? X1, P1, Y1. x1 P1, Y1. शाबाश। अब किस पर पड़ी ये भी? x2 p2 Y2. ये फिर से रिफ्रैक्ट करेगी, लेकिन बाहर की तरफ क्या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। ये कनकेव है, कन्वेक्स नहीं है। ये क्या है? Concave. ये फिर से रिफ्रैक्ट करेगी, ये रिफ्रैक्ट करेगी ऐसे, ये हो गई रिफ्रैक्ट। अब इसको आप लोगों को बैकवर्ड करना है। जहां ये बैकवर्ड करोगे वो इमेज कौन सी बन जाएगी? I1। क्या बनेगी? I1. इसको बैकवर्ड करोगे, I. ये बन गई I। क्या बन गई? I. क्या बन गई? I. शाबाश। ऑप्टिकल सेंटर से कहां तक लेंगे पहले? I1. ऑब्जेक्ट तक। कितनी? U. ऑप्टिकल सेंटर से I1 तक कितनी? V1. ऑप्टिकल सेंटर से I तक कितनी? V. बराबर। फिर से समझ आया? बराबर यही करना, यही डायग्राम चेंज करनी है। ये वाली ऐसे बनानी है, ये करना है, बराबर ऐसे। सारा सिस्टम सिर्फ डायग्राम में चेंज आएगी। तुम लोग को ये डायग्राम आएगी बनानी? पहले रिफ्रैक्शन ये वाला फेज देगा बाहर की तरफ, फिर ये वाला रिफ्रैक्शन और करेगा इसको, ठीक है? Yes. समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो ये होगी लेंस मेकर्स फार्मूला बनेगी किस लेंस के लिए? Concave lens. पहले हमारा कौन सा है? Convex lens. शाबाश, लिखो बच्चों।